को आपको हमारी पहली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और बढ़ते हैं, चलिए आज की हमारी कहानी की तरफ। आज की हमारी कहानी दो अच्छे दोस्तों की है और ये दोनों स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में भी थे और काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ भी रह रहे थे और यही इसके ऊपर हमारी पूरी कहानी है। तो चलते हैं, अपनी कहानी के लिए बढ़ते हैं। आदिल और अयान बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों में अक्सर पढ़ाई को लेकर ही एक बहस लगी रहती थी, क्लास में कौन आगे आए। दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। दोनों ने 12th पास कर शहर में विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने की सोची। उनके गांव से काफी दूर था शहर। उन दोनों ने अपने माता पिता की आज्ञा ली और उस विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। लेकिन समस्या उनके लिए और बढ़ गई थी। शहर से आने जाने में जो टाइम खराब होता था वो अपनी पढ़ाई में करना चाहते थे। उन्होंने अपने माता पिता से पूछा और उस शहर के अंदर एक कमरा लेने की सोची। अगले दिन वो कॉलेज की छुट्टी कर उस शहर में पहुंचे। उन्होंने कमरा खोजना शुरू कर दिया था, लेकिन शाम तक उन्हें कोई कमरा नहीं मिल पाया। आदिल ने अयान से बोला, क्यों ना हम किसी ब्रोकर की मदद से एक कमरा ले लें। अयान ने भी हाँ में सर हिला दिया और दोनों ने ब्रोकर की मदद से एक कमरा लिया। ब्रोकर ने उन्हें कमरा एक कब्रिस्तान के किनारे दिलवाया था। उस कमरे की खिड़कियां कब्रिस्तान के अंदर खुलती थी। अयान ने आदिल से बोला, शायद हमने गलत कमरा ले लिया है, क्योंकि मुझे ये कमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आदिल ने तो उस कमरे को पहले ही ब्रोकर से डन कर दिया था। अब अयान भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। उस दिन दोनों आपस में बात करते हुए अपने गांव, अपने घर आ गए। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा सामान बांधा और उस शहर के कमरे में आके अपना सामान सेट करने लगे। दोनों ने जल्दी जल्दी उस कमरे का सामान सेट किया और अपने कॉलेज में पढ़ाई करने पहुंच गए। जब वो कॉलेज से वापस आ रहे थे, उनके एक दोस्त ने पूछा, आज तुम अपने गांव नहीं जा रहे हो? अयान ने बड़ी खुशी से सिर हिलाया और बोला, नहीं, अब हमने यहीं पर कमरा ले लिया है और अब हम यहीं रहेंगे और यहीं पर ही पढ़ाई करेंगे। तो उसके दोस्त ने बोला, क्यों ना मैं भी आज तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी आज तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में पहले दिन पढ़ाई करूंगा, आराम से वहीं रहेंगे, रात भर पढ़ाई करेंगे। तीनों दोस्त उस रूम की तरफ चल दिए। आदिल ने बोला, तुम जाओ, मैं कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूं। अयान और उसका दोस्त रूम की तरफ चल दिए। अयान अपने रूम के नीचे से सामने वाली दुकान से कुछ खाने पीने का सामान खरीदने लगा। उस दुकानदार ने अयान से बोला, तुम शायद यहां पर नए हो? अयान ने बड़ी प्यार से जवाब दिया, जी हाँ, हम यहाँ पर नए हैं और हमने अभी अभी यहाँ पर एक रूम लिया है जो सामने है। दुकानदार उसे बड़ी गहरी नजर से देख रहा था कि तुमने वो रूम लिया है? अयान ने हाँ। दुकानदार ने उसे चुपचाप सामान दिया और अयान अपना सामान लेकर अपने रूम पे आ गया और उसने वो सामान अपने ले जाके किचन में रख दिया। उसने देखा दोनों दोस्त बैठे हुए बड़ी लगन से पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी उनके साथ पढ़ाई करने बैठ गया। अब वक्त रात का हो गया था। तीनों दोस्तों को बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने अयान उठा और उसने अपने दोस्तों से बोला, चलो कुछ खा लेते हैं, फिर अपने अपने बेड पर सो जाएंगे। दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। अयान अपने किचन में पहुंचा। उसने देखा वहां पर सामान नहीं है, सामान गायब है। अयान ने आदिल से बोला, आदिल, तुम यहां से सामान लेकर गए हो? आदिल ने बोला, नहीं, मैं यहां से कोई सामान नहीं लेकर गया हूं। मैं यहां पर आया भी नहीं हूं। मैं तो जब से यहां पर पढ़ाई कर रहा हूं बैठा हुआ। आदिल और अयान दोनों शौक थे, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि हो सकता है कोई बिल्ली या बंदर वो सामान वहां से उठाकर ले गया हो। आदिल ने उनसे बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे जा रहा हूं, तुम दोनों अभी आराम करो, बैठो, मैं लेकर आता हूं सामान। कुछ देर में आदिल दोबारा सामान जाकर ले आया और उसने
सामान को खोला और तीनों खाकर अपने अपने बेड पर जाकर सो गए। अयान की आंख करीबन रात के 12 बजे एक आवाज से खुली। वो आवाज उसी खिड़की पे से आ रही थी जो कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी। अयान ने अपने बिस्तर से पड़े हुए देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की को कोई बाहर से खटखटा रहा हो। अयान के दिमाग में एक ख्याल आया कि हमारा कमरा तो पहले फ्लोर पर है और पहले फ्लोर की खिड़की कौन खटखटा सकता है। तभी उसको अपने बिस्तर पर पड़े हुए एक आवाज और आई जो इस बार बाथरूम के खुलने के दरवाजे की थी। अयान ने सोचा हो सकता है मेरा ही कोई दोस्त हो और वो बाथरूम में गया हो। अयान को काफी देर हो गई थी पड़े हुए। उसने अपने बिस्तर से खड़े होकर देखा कि उसके दोनों दोस्त आराम से मजे में सो रहे हैं और बाथरूम का दरवाजा बंद है और लाइट चल रही है। तभी अयान को उस खिड़की से आवाज आई। अयान उस खिड़की की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और बिजली के बल्ब की आवाज आने लगी। अयान वहीं रुक गया। अयान ने देखा बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपना आप बंद हो रहा है। अयान डर के मारे वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। तभी उन दोनों में से एक उठा और नींद में ही बाथरूम की तरफ जाने लगा और वो जैसे ही बाथरूम के अंदर गया लाइट अपने आप सही हो गई। जैसे ही वो वापस आया अचानक से बिजली का बल्ब फट गया और उसको नींद में कुछ पता नहीं चला। अयान ये सब होता हुआ देख रहा था और उसके दोस्त को इतना भी होश नहीं था नींद में कि उसके पीछे बिजली का बल्ब फटा है और वो अपने बिस्तर पर आकर सो गया। कुछ देर बाद सारी आवाजें आना बंद हो गई। अगले दिन सुबह का था। अयान और उसका दोस्त दोनों उठे और दोनों ही कॉलेज चले गए। सुबह का हो गया था। आदिल और अयान और उसका दोस्त तीनों अपने स्कूल आ गए थे। अयान ने सब बात आदिल को भी बताई, लेकिन आदिल को उसकी कोई बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था और ना ही वो उसकी कोई बात मानने को तैयार था। जब वो अपने कॉलेज से वापस आए, उन्होंने अपने रूम देखा तो उनके रूम का सारा सामान उथल पुथल हुआ पड़ा है। अयान ने आदिल से बोला, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? ये रूम ठीक नहीं है। आदिल ने बोला, ये कुछ नहीं है, ये सब किसी बंदर का किया हुआ है। कोई बिल्ली हमारे रूम में घुस गई होगी, उसने सब किया है। अयान बोला, नहीं, रात बाथरूम का बल्ब भी फट गया था। आदिल ने बाथरूम में जाकर देखा तो वहां पर वैसे ही सब ठीक था जैसे पहले उन्होंने देखा था। अयान से बोला, तुम फिक्र मत करो और ये सब ठीक करते हैं मिलकर। दोनों ने अपने रूम को मिलकर फिर से सही कर लिया। वो दोनों पढ़ाई करके रात में सो गए। उन्होंने अपने रूम को फिर से सही कर लिया था और दोनों पढ़ाई कर खाना खाकर आराम से सो गए। इस बार आदिल की आंख एक आवाज से खुली, जैसे कोई आदिल को उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। वो आवाज उसी खिड़की की तरफ से आ रही थी। आदिल उठा और उस खिड़की की तरफ चलने लगा और उसने जाकर वो खिड़की खोल दी। उसने देखा कब्रिस्तान के अंदर एक औरत खड़ी है और वो आदिल को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रही है। आदिल को एकदम से एक झटका लगा। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उस खिड़की की तरफ से वापस आया डरते हुए और उसने अपने फ्रिज का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक जोरदार चीख मारी। उसने देखा फ्रिज के अंदर एक लड़के की गर्दन प्लेट में कटी हुई रखी है। ये आवाज सुनकर अयान भी उठकर खड़ा हो गया। अयान ने आदिल को देखा, उसके सामने एक लड़का खड़ा है। अयान ने आदिल को हल्के से आवाज दिया, आदिल वापिस आओ।
अयान की आवाज़ सुनकर आदिल पीछे हटने लगा। तभी पूरे घर की लाइट जल बुझने लगी और एक जोरदार आवाज़ से सारे बल्ब फट गए। उस अंधेरे में उसे अयान कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल की टॉर्च से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा अयान उसी खिड़की को खोले खड़ा हुआ है और आदिल को देखकर जोर से हंसा और बोला, ये कमरा तुम्हारे लिए नहीं है। यह सुनकर आदिल के पैरों में खून जम गया और ये कहते ही अयान उस कब्रिस्तान के अंदर कूद गया। तभी आदिल को महसूस हुआ कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। अयान ने अपने पीछे की तरफ लाइट मारी। उसने देखा वही लड़का आदिल के पीछे खड़ा है और हंस रहा है। आदिल को उसे देखकर उसके बदन का खून जम गया और वो रोते हुए अयान को एक जोरदार आवाज दी और उस कमरे से निकलने के लिए भागने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आया, उसको लगा उसको किसी ने पीछे से एक जोरदार धक्का दिया और वो लुढ़कता हुआ जमीन पर आकर गिर गया। जब आदिल की आंख खुली, वो एक हॉस्पिटल में था। उसने देखा उसके पापा उसके सामने खड़े हैं और उसके पीछे उसके अंकल यानी अयान के पापा भी खड़े हैं। उसके होश में आते ही उसके पापा ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आदिल ने किसी बात का जवाब न देते हुए पूछा, अयान कहाँ है? और फिर उन्होंने उस रात की पूरी घटना बताई। अयान के पापा और आदिल के पापा दोनों ही कुछ आदमियों को लेकर उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए। उन्होंने देखा अयान अधमरी हालत में एक झाड़ी के अंदर पड़ा है। वो दोनों उसे उठाकर अस्पताल में ले आए और कुछ टाइम बाद अयान को होश आया। अयान को भी होश आ गया। फिर उन दोनों के पापा ने उस रूम के बारे में पता किया तो पता चला कि किसी टाइम में उसमें एक परिवार रहता था जिसमें एक औरत और एक आदमी और एक उसका लड़का था। उस आदमी ने किसी बात के चलते अपनी बीवी और अपने लड़के का मर्डर कर दिया था। उसने अपनी बीवी को उस कब्रिस्तान के अंदर जिंदा गाड़ दिया था और अपने बेटे को बाथरूम में मारकर डाल दिया था। और कुछ समय बाद वो आदमी भी पागल हो गया था। वो इधर उधर भटकता फिरता था। एक दिन उस आदमी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से वो कमरा बंद पड़ा था। रिश्तेदारों ने उस रूम को ताला मरवा दिया था। आपको हमारी पहली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें